अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे कास्ट अकाउंटिंग का, और वो है हमारा चैप्टर नंबर अकाउंटिंग फॉर लॉसेस। अब ये पूछ लेता है लॉसेस कितने किस्म के होते हैं। एक नॉर्मल लॉस होता है और एक होता है अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस में ये होता है कि नॉर्मल लॉस में ये होता है कि जो हमारा नेचुरली हमने एक लॉस सोचा होता है कि वो होना ही होना है। ठीक है, मैं एक्सपेक्टेड, जो हम एक्सपेक्टेड लॉस होते हैं वो हमारे। अब नॉर्मल लॉस होते हैं वो जो हमारे अब अनएक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब ये पहले हम ये टू टाइप्स हैं लॉस की कास्ट अकाउंटिंग में, तो ये याद कर लीजिएगा। लॉसेस की कितनी किस्म, दो किस्म के होते हैं, नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस जो होता है वो एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, ये मेरी बात ध्यान में रखिएगा। एक्सपेक्टेड लॉस होता है, इनहेरेंटली देखा जाता है। फॉर एग्जांपल है, आप जैसे दूध एक पतीली में डाला होता है और आप दूसरी पतीली में ट्रांसफ़र करें तो वो उसके बर्तन के अंदर उस दूध की नमी रह जाती है। ठीक है, उसको वो ज़ाया हो जाता है। ऐसे ही जैसे ग्रीस होती है, ग्रीस को डाले ना तो उसके अंदर थोड़ी सी चिपटी रह जाती है। ठीक है, तो वो नॉर्मल लॉस होते हैं, वो हमें इतने वो एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड होते हैं, वो होने ही होने होते हैं। अब नॉर्मल लॉस में क्या होता है, अब नॉर्मल अनएक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन एग्जांपल है, सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल टू दी सिक्योर लॉस ऑफ द थेफ्ट एंड गिवन गुडान फॉर द फिनिश गुड। मतलब आप सिक्योरिटी डाउनलोड इंस्टॉल करते ताकि हमारा माल कोई चेंज बस लॉस ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो हमारी थोफ्ट वगैरह चीज़ें चोरी कर लेते हैं, ब्रेकेज हो जाती है हमारी। ठीक है, ये हमारे एक्सपेक्टेड होते हैं लॉस। ठीक है, तो आपको समझ लग गई होगी। अब आगे देखिएगा, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लीजिएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग नॉर्मल लॉस की होता है, इग्नोर करते हैं नॉर्मल लॉस को, नो ट्रीटमेंट। और पर यूनिट का कास्ट इंक्रीज होती रहती है इसकी। ठीक है, तो सारी बात है, लॉस जैसे बढ़ता जाएगा उसकी पर यूनिट कास्ट बढ़ती जाएगी। नॉर्मल कास्ट आर ऑब्जर्व बाय द गुड्स यूनिट। मतलब गुड्स, ये गुड्स है, गुड नहीं, गुड्स यूनिट है। ठीक है, ऐसे डालना है आगे। तो गुड्स यूनिट के ऊपर आपने लॉसेज ऑब्जर्व करने होते हैं। ठीक है, तो ये है। अब उसके बाद अब नॉर्मल अगर स्पेसिफाई रिकॉर्डिंग की जाती है इसकी, और अकाउंटिंग पर यूनिट आर मेन का सेम, तो इसकी मेन सेम रहती है। इसकी जो कास्ट है ना पर यूनिट, वो रिमेन सेम रहता है। इसको रिकॉर्ड किया जाता है, इसको इग्नोर किया जाता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अब कास्ट अकाउंटिंग में इसका क्या है, कास्ट अकाउंटिंग में नॉर्मल लॉसेज में चार्ट टू द फैक्ट्री ओवरऑल कास्ट में करते हैं। ठीक है, ओवरऑल पर यूनिट ऑफ इंक्रीज होता है, ऊपर वाली बात कह रहा है। नो इम्पैक्ट ऑफ द इंडिविजुअल जॉब कास्टिंग, हर एक इंडिविजुअल कास्टिंग जॉब पे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। और अब नॉर्मल लॉस को वर्किंग प्रोग्रेस में एक स्पेसिफिक हेड है उसमें चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये एक पूछ लेता है अकाउंटिंग में क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या ट्रीटमेंट है और कास्ट अकाउंटिंग में क्या ट्रीटमेंट है, तो ये पूछ लेता है, तो इसमें देखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, वो ही आ जाती हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग में दो चीज़ें होती हैं जो हमें दो टाइप्स होती हैं जो जिससे हमें चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। एक हमारी हो जाती है डिफेक्टिव आउटपुट या वर्क, मतलब जो चीज़ों के ऊपर ख़राब हो जाना, ये रिकवर हो सकती हैं। ये क्या हो जाती हैं, रिकवर हो सकती हैं, सप्लाइड नहीं कवर हो सकती। जो डैमेज हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, वो मतलब जो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहती हैं, तो उसको हम स्क्रैप वैल्यू के ऊपर, एक स्क्रैप वैल्यू पे इसको चार्ज करते हैं सप्लाईज को, तो उसको हम इसमें भेज देते हैं, इसको स्क्रैप वैल्यू के ऊपर आपके भेज देते हैं। तो ये मैंने ऊपर पढ़ लिया हुआ था, इसको हम डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा इस चीज़ को। तो डिफेक्टिव वो गुड्स कहते हैं जो मैन्युफैक्चर होती है, डिफेक्ट हो जाती है, उसके ऊपर पॉलिश करके थोड़ा सा और करके इसको अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं, तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये है कि सप्लाइड वही है, सप्लाइड चीज़ें वही होती है जो आपकी एनी रीज़न कोई तबाह हो जाती हैं और ये सेल होती हैं स्क्रैप वैल्यू के ऊपर। ये देखो स्क्रैप इन्वेंट्री में सेल होती हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट टाइप्स ऑफ लॉसेज ये हैं। टाइप ऑफ लॉसेज, कास्ट ऑफ लॉस चार्ज टू द एक्सपेंस, कि कास्ट में लॉस हो जाए तो चार्ज एक्सपेंस करते हैं। तो क्या होता है, डिफेक्टिव गुड में देखिएगा एडिशनल कास्ट में या मटेरियल में, लेबर में या फैच में हम इसको चार्ज करते हैं। ये डिपेंड करता है कास्ट के ऊपर। अगर मटेरियल के ऊपर डिफेक्टिव हो रही है तो मटेरियल, अगर लेबर डिफेक्ट हो रहा है तो लेबर तो वरना अदरवाइज एफ में डाल दो। अच्छा, सप्लाइड में देखिएगा, सप्लाइड में दो तरीके होते हैं लॉसेस के। एक होता है हैविंग सम रिकवर वैल्यू, जो दो चीज़ें होती हैं हमारी सप्लाइड में, या तो थोड़ी बहुत ही चांस होते हैं रिकवर होने के, तो फिर उसको क्या करते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं,
टोटल कास्ट प्रोडक्शन ऑफ दी आर रिकवरेबल वैल्यू, लॉस होता है जो हम टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में डाल देते हैं। अगर रिकवरेबल के चांस नहीं होते तो वो टोटल कास्ट प्रोडक्शन में चली जाती है, एज अ चार्ज हो जाती है। अकाउंटिंग एंट्री देखिएगा, इसमें जो डिफेक्टिव गुड नो एंट्री प्रोडक्शन और नॉट चार्ट ऑफ द जॉब, देखिए इसकी एंट्री ये कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट, मटेरियल को डेबिट, पे रोल को डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड को क्रेडिट। ठीक है, तो ये चीज़ें जो अब फैक्ट्री ओवरहेड है ये डेबिट होगा, बाकी ये चीज़ें क्रेडिट होंगी। ठीक है, अच्छा जी आगे देखिएगा, अगर हैविंग रिकवरेबल है तो स्क्रैबलिंग को डेबिट, एफ एच क्रेडिट और वर्किंग प्रोग्रेस क्रेडिट होगा। ये आज एज इट आपको याद करनी पड़ेंगी। और अगर रिकवर होने के चांस नहीं है तो वर्किंग एफ एच कंट्रोल को डेबिट और वर्किंग प्रोग्रेस या जॉब काउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे अकाउंटिंग एंट्री फॉर अब नॉर्मल लॉस, ये नॉर्मल लॉस है, ये अब नॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो इसमें नॉट अ सेम जॉब, लेकिन इसकी एंट्री वही रहेगी, वर्किंग इधर एफ एच आ रहा था, इधर वर्किंग प्रोग्रेस आ जाएगा, तो बाकी वही सारी चीज़ें सेम रहेगी। तो अगर रिकवरेबल वैल्यू है सप्लाइड में तो स्क्रैप को इन्वेंट्री को डेबिट, वर्किंग प्रोग्रेस को डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा, और रिकवरेबल नहीं है तो इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ सिंपल सी बात उसने बताई, यह एंट्री आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं नॉर्मल मास लॉस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ये होगा, उसको फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करना है नॉर्मल को। ठीक है, ये बिकम ऑफ द पार्ट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन होता है। अगर एडिशनल कास्ट रिमूव टू द डिफेक्टिव होती है तो फिर भी इसको चार्ज करना है फैक्ट्री ओवरहेड में। मतलब आपको इस चीज़ को एक्स्ट्रा चीज़ होती है, कोई नॉर्मल लॉस है, इसको रिमूव करने के लिए डिफेक्टिव कोई चीज़ होती है, इंकर करते हैं, एडिशनल कास्ट करते हैं उस लॉस को कवर करने के लिए, तो फिर भी वो हमने फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट में इंक्लूड करनी है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो भी है, वो प्रोडक्शन का हिस्सा होता है एक्सपेक्टेड टू द अकाउंटिंग एंट्री के मुताबिक। अगर अब हम आगे सप्लाइड में आ जाते हैं, सप्लाइड में आ जाते हैं तो टोटल कास्ट ऑफ सप्लाइड आउटपुट में जो ऑलरेडी चार्ज होती है जॉब में टू जॉब एंड इज टू टाइप्स होती है स्प्लिट के। इन्वेंट्री एक इन्वेंट्री में होती है, स्क्रैप इन्वेंट्री में स्प्लिट होती है, एक फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट में होती है। पूछ लेता है कि दो चीज़ें स्प्लिट होती हैं। अच्छा, स्क्रैप इन्वेंट्री शो करती है अकाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम दी सप्लाइड आउटपुट कि फॉर एग्जाम्पल हमने स्क्रैप कुछ चीज़ के ऊपर डिस्पोजल कर देते हैं तो हमने उससे पैसे लेने होते हैं, सारी बात है, तो वो हमने लेने होते हैं। तो बैलेंसिंग अमाउंट ऐड होती है एस्टिमेट इनकम चार्ट टू दी इफेक्टिव ओवरहेड कास्ट, कि हमारी जो बैलेंसिंग फिगर होती है, जो एफ एच होती है, जो इनकमेबल कास्ट होती है, तो उससे साथ बैलेंस हो जाता है। ठीक है, बैलेंस होने का मतलब है कि ऑफसेट हो जाता है, मैंने स्क्रैप चीज़ के भी मिल जाती है, और फैक्ट्री ओवरहेड में जो इंक्रीज कास्ट बन जाती है तो उससे ऑफसेट हो जाता है। ठीक है, तो ये है। We are nothing is expected to recover of the scrap inventory. Total cost of the supplied output is a part of the job and chart to the factory overhead. तो फैक्ट्री ओवरहेड हमें चार्ज करते हैं, लेकिन हम एक शर्त पे कि अगर वो बिक जाती है तो फिर हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट में इंकर नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो ऑफसेट हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा, अच्छा जी, अब नॉर्मल लॉस देख लेते हैं। अब नॉर्मल लॉस की क्या एक ट्रीटमेंट है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक जॉब वर्क है जो प्रोसेस होता है, अमाउंट ऑफ दी बिकम पार्ट ऑफ दी कास्ट ऑफ द स्पेसिफिक जॉब। स्पेसिफिक जॉब के लिए ये होता है, अब नॉर्मल लॉस कोई भी स्पेसिफिक जॉब हो सकता है जो आप कारोबार कर रहे हैं उसके लिए, उस हिसाब से तो इंक्रीज ऑफ द कास्ट बढ़ता है। ठीक है, ये इंक्रीज ऑफ द कास्ट बढ़ाता है अब नॉर्मल लॉस। द एडिशनल कास्ट ऑफ द रिमूव डिफेक्टिव चार्ट टू द वर्किंग प्रोग्रेस में हम चार्ज करते हैं, सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है, वर्किंग प्रोग्रेस में हम चार्ज करते हैं अब नॉर्मल लॉस को। ठीक है, अब ये स्प्लिट हो जाए एक्सपेक्टेड टू रिकवरेबल, अगर रिकवरेबल है स्क्रैप इन्वेंट्री के तौर पर तो फिर हम इसको चार्ज करते हैं टू जॉब, जैसे एस्टिमेट रिकवरेबल वैल्यू लॉस पोर्शन इज रिमेन ऑफ द पार्ट ऑफ द जॉब विच एज दी लॉस हैड बीन चार्ट टू दी मिसिव। तो फिर भी हमें इसके स्पेसिफिक जॉब के अंदर चार्ज करते हैं जो हमें इसमें देखा जाता है। अच्छा, इन्वेंट्री शो द रिकवरेबल द स्पर्ड आउटपुट द डिस्पोजल देयर नथिंग एक्सपेक्टेड टू रिकवर द स्क्रैप इन्वेंट्री, नो एंट्री इज डिस्पास। अगर रिकवरेबल नहीं है तो उसकी एंट्री नहीं करनी, तो अगर रिकवर है तो उसको वर्किंग प्रोग्रेस में ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा, चलो जी आगे चलते हैं जी, इसके एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल कर लेते हैं जी। ठीक है, अब ये कहता है ABC मैन्युफैक्चर 5 कूलिंग फैंस, मतलब कूलिंग सेलिंग फैन बनाता है, ये यूनिट है 500। ठीक है, ऑर्डर पर इंक्रीज, जैसे मटीरियल हमारा 150 है, डेवलप लेबर हमारा 1 लाख है, और फैच और डक्ट लेबर के ऊपर उसने 60% लिए तो ये 60,000 आ गया। टोटल प्रोडक्शन कितनी, 3,60,000 है। ये 3,10,000 कैसे आई, इन तीनों को जमा करोगे तो ये 3,10,000 हमारी आ जाएगी। ठीक है,
अब कहते सम ऑफ द वर्क फाउंड डिफेक्टिव, हमें कुछ पता चला कि डिफेक्टिव चीज़ें हैं, गुड मे गुड सच लॉस, हमें लॉस क्लियर करना पड़ा, वो कौन से, फिर उसको रिवर्क किया हमने, डिफेक्टिव गुड को रिवर का, तो उसके ऊपर कितनी कास्ट है, मटीरियल की 10,000 आई है, लेबर की हमारी 30,000 आई है, और FHO की 18,000 आई है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिफेक्टिव गुड्स को मटीरियल में से 10,000 की कास्ट एक्स्ट्रा लगाई है, लेबर में से 30,000 लगाई है, और FHO में 18,000 लगाई है। कहते एंट्री पास कर दें अब नॉर्मल के लिहाज से और नॉर्मल के लिहाज से। ठीक है, चले जी, अब हम इसकी एंट्री को देख लेते हैं, एंट्री देख लेते हैं कि एंट्री क्या कहती हैं। अब ये क्वेश्चन है, सामने रख लीजिएगा। अब बचे, ठीक है, चले जी, इसको चीज़ को देखते हैं। पहले हम नॉर्मल लॉस के तरीके से देखते हैं। देखिए, नॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि नॉर्मल लॉस की एंट्री पहले होती है वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट 3,10,000, 3,10,000 क्या है, तो ये वाला 3,10,000। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारा जो मटेरियल लेबर FHO है ना, ये लेबर को पे रोल भी कहा जाता है, पे रोल भी कहा जाता है लेबर को, तो इसलिए 1 लाख लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्रेडिट कर देना है, क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना। ठीक है, क्रेडिट कर देना है, सही है। और इसको हम ऐसे करें 3,10,000 को वर्किंग प्रोग्रेस डेबिट, और इन सबको क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। ठीक है, इसको डेबिट कर देना है, सही है। तो ये डेबिट ऑलवेज इक्वल होते हैं, मतलब डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल होती है। ये 3,10,000 है, तो ये भी 3,10,000 होंगे, तीनों को मिला के। ठीक है, जमा करेंगे तो। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर हम FHO काउंटर बैठा पे ये चीज़ें आ जाती हैं, ये जो हम डिफेक्टिव गुड्स है उसकी एंट्री करने लगी। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 58,000 बनेगा। ठीक है, 58,000 बनेगा। तो वो FHO में आएंगे, सारी डिफेक्टिव चीज़ें हैं, तो ये सारी FHO में आएंगी। तो हमारे क्या आगे FHO कंट्रोल को डेबिट 58,000 का, और बाकी इसको क्रेडिट कर देंगे मटीरियल पेयर हो रहा है FHO अप्लाइड को क्रेडिट कर देंगे 10,000, 30,000, 18,000 जो इसमें इधर लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, आगे देखिएगा, आगे फाइनली गुड्स में एंट्री कर दें। मतलब इन्वेंट्री क्या है कि हमारी फिनिश गुड अकाउंट डेबिट 3,10,000 का प्रोडक्शन के हिसाब से, और वर्किंग प्रोग्रेस हमारा 3,10,000 का अकाउंट डेबिट कर दें। अब इसमें कास्ट पर यूनिट निकालें, कास्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, ये टोटल प्रोडक्शन है, और डिवाइड बाई ये नंबर ऑफ यूनिट है, तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो 60, ये हमारा आएगा 620 हमारा पर यूनिट हमारी कास्ट आ जाएगी। सही है, अब देखिएगा, हमें अब नॉर्मल तरीके से देख लेना है। अब नॉर्मल तरीके से हम देख लेते हैं, आसान सा काम है, 3,10,000 रुपये वही एंट्री करनी है, बाकी वही सारा पहला सिनेरियो तो सेम ही रहना। दूसरा सिनेरियो भी यही एंट्री होगी, इसमें वर्किंग प्रोग्रेस, इसमें हम FHO किया था इसने, लेकिन इसमें भी वर्किंग प्रोग्रेस करना है। देखिए ना आप इसमें देखिए ना, अगर अब FHO में इधर फैक्ट्री ओवरहेड है, इधर वर्किंग प्रोग्रेस, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड है में कास्ट जाती है नॉर्मल हाउस की, और इसमें वर्किंग प्रोग्रेस में जाती है। तो वर्किंग प्रोग्रेस में डेबिट और मटीरियल लेबर क्रेडिट हो गए ये सारे। ठीक है, ये भी वर्किंग प्रोग्रेस में जाएगी, बाकी ये भी क्रेडिट होंगे सारे ऐसे उसके नेम पे। ठीक है, तो आगे इसकी कास्ट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, कास्ट पर यूनिट के ऊपर फिनिश यूनिट का डेबिट हो जाएगा 3,60,000 और 3,60,000 ये आ जाएगा हमारा। अब ये कैसे आया 3,60,000 कैसे, ये हमारा क्या आएगा 3,10,000, और इसको 55,000 को ऐड करेंगे तो 3,68,000 हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये वर्किंग प्रोग्रेस के तौर पर भी दोनों वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट है ना, तो जमा करके हमने एंट्री करनी है। फिनिश अकाउंट डेबिट 3,60,000 और वर्किंग प्रोग्रेस 3,60,000। अब कास्ट पर यूनिट कैसे निकालनी है, ये पूछ लेता है, कास्ट पर यूनिट कैसे निकालनी है। कास्ट पर यूनिट के टोटल प्रोडक्शन, टोटल आपकी जो कास्ट है ये है फिनिश गुड की वर्किंग प्रोग्रेस की, डिवाइडेड बाय हम करेंगे 500 यूनिट से। ठीक है, तो इसमें ये क्या था, टोटल प्रोडक्शन कैसे आएगी, इसमें टोटल पहले जो हमारी 3 आती हैं वो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया थे वो ये हमारे 3,10,000 टोटल प्रोडक्शन, उसमें से जो सप्लाइड हुई है एक्स्ट्रा कास्ट लगी एडिशनल, उन सब को दोनों को ऐड करके ये 3,60,000 होता है। तो ये कास्ट टोटल प्रोडक्शन कास्ट बन जाती है ओवर हेड के हिसाब से भी। ठीक है, तो ये 3,10,000 अब नॉर्मल के तरीके से आएंगे, तो इसको हम करेंगे 3,60,000 डिवाइडेड बाई 500 करेंगे 736 पर यूनिट हमारी कास्ट आ जाएगी। ठीक है, तो आसान सा काम है, इसकी एंट्री आपको याद करनी है और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आगे उसने कहा यही एग्जांपल हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर डाटा 1, सपोज द सप्लाइड ऑफ द 500 फैंस सप्लाइड हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, और उसको स्क्रैप में बेच देते हैं 200 की प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो इसकी हमने पहले सबसे पहले निकालनी है कास्ट ऑफ लॉस निकालनी है। पहले कहना कास्ट ऑफ सप्लाइड आउटपुट कितनी थी हमारी 3,10,000, वो 3 लाख प्रोडक्शन हुई थी, उसमें से हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ यूनिट के साथ, तो जो रेट आएगा तो उसे मल्टीप्लाई 50 से कर देना, क्योंकि सप्लाइड हुए हैं 50,
तबाह हुए फिर तो ये 3100 कास्ट निकलेगी, एक ये निकलेगी। उसके बाद हमने इसको स्क्रैप पे बेचा है, रिकवर बेचो तो थोड़ा सा रिकवर हुआ है। एस्टिमेट रिकवर कितना है, 200 हमारे फ़ैन बिके हैं और वो 50 के रेट के बिके हैं थोड़े से, तो ये हमारा कितना हुआ है 10,000। अब दोनों को जमा करेंगे तो 31,000 में 10,000 लेस कर दे, क्यों, क्योंकि ये तो हमारा लॉस था, इस लॉस में से हमें इतना रिकवर हुआ है, ठीक है 10,000। तो 10,000 जब लेस करेंगे तो 2100 हमारा लॉस होगा, कास्ट ऑफ लॉस होगा। तो सिंपल सी बात है, यही एंट्री रहेगी। नॉर्मल लॉस में फिर इसमें वर्किंग प्रोग्रेस टर्म डेबिट हो जाएगा। अगर वो नॉर्मल लॉस में सप्लाइड नहीं दिया हुआ तो फिर हम वर्किंग प्रोग्रेस को डेबिट करेंगे और पे रोल को, ये पे रोल सिस्टम हमारा जो वर्क मटीरियल सॉरी पे रोल और एफ एस आ जाता है ना, इसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, इसका क्रेडिट कर देंगे, वही है। अब स्क्रैप इन्वेंट्री हमारी क्या है 10,000 की है, ये हमारे 10,000 है, और उसके बाद एफ एच कितने 21,000 के, हमारे 21,000 के एफ एच है, क्योंकि ये हमारी काज आई एफ एच में जाती है, और वर्किंग प्रोग्रेस कितनी हुई है हमारी 31,000 की, ठीक है। तो ये दो चीज़ें डेबिट हो जाएंगी और ये क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। चलें जी, आगे फिनिश गुड काउंट डेबिट हो जाएगा कैसे, अब देखें मेरी बात सुने। 3,10,000 में से 3,10,000 में से अच्छा 3,10,000 में से अगर हम कास्ट निकालें ये टोटल 31,000 जो हमें सप्लाइड हुई थी, तबाह हुई थी, ठीक है। तो ये हम कास्ट निकालें तो 2,79,000 बनता है। तो इसकी एंट्री हमने ये कर देनी है, फिनिश गुड काउंट डेबिट तो 2,79,000 और वर्किंग प्रोग्रेस हम क्रेडिट हो जाएगा 279। अब ये कैसे है दोबारा देख लो, 3,10,000 में से लेस करेंगे ये 31,000, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 279,000 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको लिख लेना है एज आ इधर, ठीक है, इसकी एंट्री होनी है। कास्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, 279 में से 450 लेस डिवाइड करेंगे, कैसे, हमारी प्रोडक्शन यूनिट कितने 500, उसमें से 500 तबाह हो गए, 50 तबाह हो गए, तो बाकी कितने लगे 450। तो 450 डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, रूट हमारा बन जाएगा 620 पर यूनिट इसका बन जाएगा, ठीक है। आसान सा काम है, इतना मुश्किल नहीं है। अब वर्किंग प्रोग्रेस में देखिएगा ये 3,10,000 को डेबिट हो जाएगा अब नॉर्मल हाउस में, बाकी वही आपका क्रेडिट हो जाएगा मटीरियल पेरोल और अप्लाइड में, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू, इसमें स्क्रैप वैल्यू देखी जाती है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 जो हमने बेची है, मतलब बेची कैसे है देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि 200 यूनिट बेचे थे, 200 हमने स्क्रैप वैल्यू पे बेचे थे, किसकी प्राइस पे 50 की प्राइस के ऊपर, तो ये मेरा 10,000 बना था। ये वर्किंग स्क्रैप वैल्यू को डेबिट वर्किंग प्रोग्रेस क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। अब ये फिनिश गुड 3 लाख से होगा, 3 लाख से होगा कैसे, हमने 3,10,000 में से 10,000 हमने क्या कर दिया था, वो कर दिया था, रिकवर कर लिया था, ठीक है। तो इसमें से लेस करेंगे तो ये बन जाएगा 3 लाख, ठीक है। तो वो हमारी फिर आ जाए फिनिश गुड डेबिट 10,000 का 3 लाख का और वर्किंग प्रोग्रेस क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख का, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ आ गई। और उसके बाद कास्ट पर यूनिट कैसे है, 3 लाख डिवाइड बाय उसके नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट वही चार्ज, नंबर ऑफ जो यूनिट है वो 450 रहने हैं, कैसे 500 में से 50 अगर जो डैमेज हुए निकाल दें तो 450 बनता है, ठीक है। तो हम वो करेंगे लेस, तो वो हमारा हो जाएगा ये चीज़, सॉरी, ठीक है। अब देखिएगा ये होगी चीज़ हमारी कास्ट के मुताबिक, ठीक है जी। आगे अब चलते हैं, हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अब ये देखिए अगर ये परचेज़ ऑर्डर, ये परचेज़ करते वक्त एक सीक्वेंस है, हमने इसको देखना है। पहले मटेरियल स्टोर एक्विजिशन हो जाती है कि हमारे पास इतना मटेरियल ज़रूरत है, फिर हम परचेज़र एक्विजिशन करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमारे पास आपके पास मटेरियल हम खरीदना चाह रहे हैं, फिर हम परचेज़ ऑर्डर करते हैं, परचेज़ ऑर्डर करके वो डिलीवरी नोट देता है। जब वो परचेज़ ऑर्डर करते हैं ना तो वो चीज़ें भेजता है, फिर उसके साथ एक डिलीवरी नोट भेजता है। डिलीवरी नोट के साथ हम वो साथ में एक परचेज इनवॉइस देखते हैं कि परचेज इनवॉइस जितनी हमने चीज़ें दी थी वही थी, फिर गुड्स रिसीव नोट्स भेजते हैं उनको, बिन कार्ड भेजते हैं, फिर स्टोर लेजर में हम उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो वही एक चीज़ इसमें बताइए, मटीरियल जो हमारी होती हैं, इंचार्ज होता है लोकायर जो हमें रिसीव करता है स्टोर डिपार्टमेंट में, और इंचार्ज जो होता है अप्रूव करता है प्रोडक्शन मैनेजर कि हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट कितने आए हैं, ठीक है। परचेजर एक्विजिशन में देखिएगा, परचेजर एक्विजिशन में ये होता है, परचेज एक्विजिशन में ये होता है कि परचेज एक्विजिशन में डिपार्टमेंट होता है इंडिकेट करता है मैक्सिमम मिनिमम स्टॉक हमारे पास कितना पड़ा है, और हमारे पास ऑर्डर कितना इकोनॉमिक ऑर्डर के मुताबिक है कि हम कहाँ से किधर हमारी एक्विजिशन होनी चाहिए, कितनी एक्विजिशन है, कितने यूनिट मंगवाएं, और ये रिक्वायर करता है फर्दर परचेज कितनी करें हम, ठीक है। तो ये उनका काम होता है। परचेज ऑर्डर में होता है, परचेज ऑर्डर में आप सप्लायर से करते हो कि आप ऑर्डर देते हो फर्दर मटेरियल का,
और उसमें डॉक्यूमेंटेशन बकायदा इन्फॉर्मेशन बताई होती है, क्वांटिटी कितनी है, स्पेसिफिकेशन कितना है, रेट कितना है, डिस्काउंट आपने कितना है, सेटलमेंट टर्म कितनी है, और टाइम ऑफ डिलीवरी कितनी है, और डीलिंग पर्सन कौन सा है। ठीक है, ये है। उसके बाद डिलीवरी नोट, जब आप सप्लायर आपको सेलर कोई चीज़ें परचेज करता है, उस वक्त आप अगर क्वांटिटी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो डिस्पैच करता है, आपको रिसीव कर लेते हो आप, तो उसमें आपको एक नोट्स ऑफ अकाउंट डिलीवरी नोट देता है। ठीक है, परचेज एंड वाइस परचेज में समय देता है, जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो परचेज़ की, ठीक है, सेलर आपको क्वांटिटी या डिस्काउंट वगैरह सारा कुछ बता के सेटलमेंट करके सारा कुछ, ठीक है, वो आपको एक इनवॉइस भेजता है, वो रिसीविंग करते हो, तो मनी पेबल ऑफ दी सप्लाई, तो आपने मनी सप्लाई करनी होती है पेबल को। ठीक है, पेबल होते हैं आप टू सप्लाई को। ठीक है, गुड्स रिसीव टू नोट्स, आपने जब गुड्स रिसीव रिसीव कर लिया था, फिर आपको उसको कितनी क्वांटिटी है, कितने क्वालिटी के हिसाब से मिली है, वो सारा आपने गुड्स नोट्स भेजना होता है। ठीक है, बिन कार्ड देखिएगा, जो स्टोर इंचार्ज होता है रिसीविंग मटेरियल करता है एज़ पर गुड्स और रिसीव नोट्स के मुताबिक, फिर वो लोकेशन वाइज देखता है, एंट्री करता है बिन कार्ड के जरिए। बिन कार्ड जो होता है मेंटेन करता है फिजिकल रिकॉर्ड ऑफ द मटेरियल, जो हमारे पास फिजिकल कितना है उसको स्टोर डिपार्टमेंट में। ठीक है, ठीक है, सॉरी, अच्छा जी, आगे देखिएगा स्टोर लेजर में देखिएगा, स्टोर लेजर होता है कि जो हाँ आपका डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें रखी जाती है, कैलकुलेशन की जाती है, कास्ट पर यूनिट कैलकुलेशन की जाती है कि हमारे बिन कार्ड के जरिए हमारे रिसीप्ट एंड इशू कितनी हुई हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इसमें लेफ्ट ऑफ एफओ इसमें देखा जाता है। अब इसमें वही चीज़ है, वो हमने लेफ्ट ऑफ एफओ तरीक़ों से देखा स्टोर डिपार्टमेंट का, रिसीप्ट इशू और बैलेंस। ठीक है, इसमें क्वांटिटी लिखी जाती है, रेट लिखा जाता है, अमाउंट लिखी जाती है, फिर इसमें क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, तो ये हमने सारा कुछ देख लिया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में देखिएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में वो होती है जो हमने देखना होता है इन्वेंट्री कितनी मूव कर रही है, कितनी टर्नओवर कर रही है। तो इसका फार्मूला ये है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड या मटेरियल कंज्यूम्ड, एक ही फार्मूला है, मटेरियल कंज्यूम या कास्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो ये टाइम के मुताबिक निकलेगी, टाइम के मुताबिक। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री निकलेगी। ठीक है, ठीक है। अब स्टॉक है होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड कैसे करेंगे, होल्डिंग पीरियड नंबर ऑफ डेज इन ईयर मतलब 365 होते हैं, और डिवाइड बाय इन्वेंटिंग टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटिंग टर्नओवर रेशियो हमने ऊपर निकाली है, तो उसको हमने डिवाइड करता है, नंबर ऑफ डेज हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अब एक क्वेश्चन है आपके पास साथ, तो हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। उसे क्वेश्चन दिया है कि आपका फॉर एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री इतनी है, मटीरियल परचेज इतना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और ये कंज्यूम इतना किया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करें, मटीरियल कंज्यूम को कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, तो मटीरियल कंज्यूम एवरेज इन्वेंट्री, तो ये 75,000 ये दी हुई है। ठीक है, 7500 ये दी हुई है हमारी कंज्यूम, और ओपनिंग निकालनी है हमने। अब एवरेज निकालना है, एवरेज कैसे निकालना है, इसको और इसको दोनों को जमा करना, 1000 प्लस 500 को जमा कर देना है, और डिवाइडेड बाय हमने क्या कर देना है 2 कर देना है, तो वो हमारी एवरेज इन्वेंट्री निकलेगी। तो मेरा 1500 डिवाइड बाय 750 बनता है, तो 750 डिवाइड करेंगे तो 7500, तो हमारा 10 टाइम हमारा निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हम अगर होल्डिंग पीरियड निकालते हैं तो नंबर ऑफ डेज हमारे कितने हैं, 360 इसने ज्यूम किए हैं, और इन्वेंटिंग टर्नओवर रेशियो की ये 10 टाइम्स निकली है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 36 डेज हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने एक चीज़ इसके ऊपर सीखी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही था। ठीक है, तो आज इसको हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, और मतलब पढ़ लिया हमने। ठीक है, जहाँ से समझ ना लगे हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो आप उससे मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।